आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी आप सभी को शुभकामना मेरी तरफ से। आज मैं आप सभी को चैती नवरात्रों में अष्टमी तिथि का क्या महत्व है, शास्त्रों में इस दिन की का पूजा अनुष्ठान किस प्रकार से करना चाहिए, कन्या पूजन का क्या महत्व है शास्त्रों में, और किस प्रकार से कन्या पूजन करने से हमें माँ का आशीष प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का अन्य भी लाभ उठा सके। और यदि किसी को अपने कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि नवरात्रि में अष्टमी तिथि का क्या महत्व है। नवरात्रि के पावन पर्व के 8वें दिन को अष्टमी कहते हैं। नवरात्रि का व्रत करने वाले और हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग इस दिन देवी महागौरी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के सभी नौ दिन देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों को समर्पित होता है। जैसे पहला दिन शैलपुत्री देवी, दूसरा ब्रह्मचारिणी देवी, तीसरा देवी चंद्रघंटा, चौथा देवी कुष्मांडा, पांचवा दिन स्कंद माता देवी को समर्पित होता है, छठा दिन कात्यायनी देवी का, सातवां दिन कालरात्रि का, आठवां महागौरी का और इसी कड़ी में नौवां दिन सिद्धिदात्री देवी को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है शास्त्रों में। तो आज हम आपको नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व, समय, अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन की विधि और ढेर सारी आपको अन्य जानकारी देंगे। तो कार्यक्रम में आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का समय क्या रहने वाला, आइए जानते हैं। चैत नवरात्रि का यह पावन उत्सव प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, यानी कि नवरात्रि के पहले दिनों और चैत महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की नौमी यानी कि 9वें दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चैत नवरात्रि मार्च अप्रैल के महीने में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यह नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन ही था जब माँ शक्ति ने दुर्गा रूप में कालेश्वर राक्षस को मारने के लिए देवताओं का अनुरोध सुना था और राक्षस का वध किया था। इस साल नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि अष्टमी तिथि 9 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का अनुष्ठान क्या है, पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन भक्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर माँ दुर्गा को फूल, फल, चंदन का लेप, कुमकुम, धूप आदि चढ़ाकर इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भक्त इस दिन देवी मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद स्त्री और पुरुष दोनों ही देवी दुर्गा का व्रत कथा और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत से लोग इस दिन कन्या पूजन भी आयोजित करते हैं। यह नवरात्रि व्रत का पालन करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि यह वही दिन होता है जब व्रती छोटी बच्चियों को पारंपरिक रूप से भोग तैयार करके हलवा, पूरी और चने खिलाकर अपना व्रत पूरा करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि इस दिन जिन छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है साक्षात देवी दुर्गा का रूप होती है ये कन्याएं। यही कारण है कि इस दिन 9 लड़कियों के साथ एक लड़का भी पूजा में शामिल किया जाता है। इन्हें अच्छी तरह से भोजन कराया जाता है और फिर इन्हें अपनी यथाशक्ति अनुसार तोहफे देकर विदा किया जाता है। इस पूजा को कंजक पूजा या कन्या पूजन के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन में किसकी पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। जो लड़कियां अभी तक कुंवारी होती है या यूं कहें कि 9 वर्ष तक
षष्ठी होती है उस दौरान उनकी पूजा की जाती है। आमतौर पर कन्या पूजन या कंजक पूजन के लिए 5 से 9 वर्षीय कन्याओं की पूजा करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। हम जान लेते हैं कि कन्या पूजन का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कन्या पूजन करने के लिए हर घर में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि 8वीं तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, वहीं कुछ लोग कन्या पूजन 9वें दिन यानी कि 9वीं तिथि के दिन भी करते हैं। दोनों ही दिन कन्या पूजन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी तरह पूजा के लिए लोग अपने घर में आमंत्रित किए जाने वाली लड़कियों की संख्या भी अलग अलग रखते हैं। हालांकि आदर्श रूप में इस अनुष्ठान के लिए 1, 3, 5, 7, 9 लड़कियों को आमंत्रित किए जाने का विधान शास्त्रों में बताया गया। अब आइए हम जान लेते हैं कि कितनी लड़कियों को आमंत्रित करने का क्या महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यदि कन्या पूजन में एक कन्या को आमंत्रित किया जाए तो इससे ऐश्वर्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं की पूजा करने से धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं की पूजा करने से राजपद अधिकार प्राप्त होता है। 5 कन्याओं की पूजा करने से हमें विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 कन्याओं की पूजा करने से 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। 7 कन्याओं की पूजा करने से आपको राज शक्ति और राज प्राप्त करने में मदद मिलती है। 8 कन्याओं की पूजा करने से धन संपदा में वृद्धि होती है और 9 कन्याओं की पूजा करने से व्यक्ति को प्रभुत्व स्वामित्व की प्राप्ति होती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि कन्या पूजन करने का सही विधान क्या है शास्त्र में। आइए जानते हैं। कन्या पूजन का महत्व जानने के बाद अब हम जानते हैं कि कन्या पूजन का सही विधि विधान क्या है, जिसका पालन करके आप भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। कन्या पूजन सामान्यतया दिन के समय की जाती है। ऐसे में घर आई हुई बच्चियों को इस दिन लंच या खाना परोसा जाता है। दिन घर के सभी सदस्यों को जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद रसोई साफ करके सात्विक भोजन तैयार कर लेना चाहिए। इस दिन के भोजन में मुख्य रूप से हलवा, पूरी और चना शामिल किया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा के लिए एक प्रसाद तैयार किया जाता है जिसे 18वीं के नाम से जानते हैं। इसमें 8 पूरियां एक साथ तैयार करके रखा जाता है। इसके ऊपर कुछ हलवा और चना भी रखा जाता है। इसके बाद इस पूरियों के ढेर के ऊपर कुछ पैसे भी रखे जाते हैं। इसके बाद घर के पुरुष और महिलाएं देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और देवी दुर्गा की आरती गाते हैं। तैयार 18वीं देवी को अर्पित किया जाता है जिसे प्रसाद माना जाता है और बाद में लड़कियों को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग पूरी, हलवा और चने का एक छोटा सा हिस्सा देवी माँ को के सामने जल रही अग्नि में डालते हैं। इस दिन की पूजा में छोटी लड़कियों को घर पर आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद पुरुष और महिलाएं इन बच्चों के पैर एक बर्तन में धोते हैं और उन्हें सुखाते भी हैं। बच्चों के माथे पर कुमकुम या रोली लगाई जाती है और उनके दाहिने हाथ में मौली या कलावा बांधा जाता है। इसके बाद कन्याओं को भक्ति और प्रेम से भोजन परोसा जाता है। अंत में लोग बच्चों को विदा करने से पहले उन्हें अपनी यथाशक्ति अनुसार पैसे और तरह तरह के तोहफे भी देते हैं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं। अब हम जानेंगे कन्या पूजन में बच्चों को कौन से गिफ्ट देने से बच्चे प्रसन्न होते हैं और माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आइए हम जान लेते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बहुत से लोग कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं को तरह तरह के तोहफे आदि देकर उन्हें विदा करते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ गिफ्ट्स का यहाँ पे आइडिया देंगे जिसको देकर आप बच्चों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए आइए जानते हैं वो गिफ्ट्स कौन से हैं। खूबसूरत लंच बॉक्स, स्कूल स्टेशनरी किट, रंगों वाली किट यानी कि कलरिंग किट, हेयर एसेसरीज जैसे कि हेयर बैंड, हेयर क्लिप, रबर बैंड इत्यादि भी आप बच्चों को दे सकते हैं। स्वीट हैम्पर जिसमें कि मिठाई, चॉकलेट, चिप्स आदि चीज़ें शामिल होती है। गुड़िया या ऐसे अन्य सॉफ्ट खिलौने, शोल्डर बैग, प्लास्टिक की क्यूट और खूबसूरत दिखने वाली प्लेट्स, स्टिकर, पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें, छोटे मोटे गेम जैसे कि रूबिक क्यूब, लूडो, शतरंज इत्यादि। इस तरह से आप बच्चों को गिफ्ट देकर बच्चों को प्रसन्नतापूर्वक उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और माता से अपने और अपने परिवार के लिए शुभ आशीष की प्रार्थना करें। तो इसी के साथ माँ का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।